दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी बिहार चले जाएं और बिहार की राजनीति में बवाल ना हो, ऐसे भला कैसे हो सकता है। तो राहुल गांधी जब इस बार 15 मई को बिहार गए तो वहाँ पर एक बहुत ही हाई लेवल का ड्रामा देखने को मिला और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि राहुल गांधी के ऊपर एक FIR भी हो गया। पूरी कहानी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर FIR क्यों हुआ राहुल गांधी के ऊपर। दरअसल जो बिहार कांग्रेस के लीडर्स हैं उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था 15 मई को और कार्यक्रम का नाम था शिक्षा न्याय संवाद। इस शिक्षा न्याय संवाद के माध्यम से दरअसल करना ये था कि जो भी SC ST और OBC के छात्रावास हैं उन छात्रावासों में जाना था और वहाँ के छात्रों से मुलाकात करना था, उनके साथ एक संवाद स्थापित करना था और उनकी समस्याओं को जानना था, उसका कैसे निराकरण किया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के एक संवाद कार्यक्रम रखा गया था जिसका कि नाम था शिक्षा न्याय संवाद। इसी शिक्षा न्याय संवाद में हिस्सा लेने के लिए राहुल गांधी बिहार गए थे दरभंगा, ठीक है। और दरभंगा के अंदर जो एक अंबेडकर हॉस्टल था वहाँ जा कर के और राहुल गांधी जी को वहाँ के छात्रों से, अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों से संवाद करना था। लेकिन उस वक्त ड्रामा हो गया जब राहुल गांधी छात्रावास पहुँचने वाले थे उसके पहले ही जो बिहार पुलिस के जवान हैं, जो नीतीश कुमार के पुलिस है, जो BJP की बिहार पुलिस है, उन्होंने राहुल गांधी को रोक लिया और उनको छात्रावास के अंदर जाने से मना कर रही थी। लगातार बारंबार मना कर रही थी कि आप छात्रावास के अंदर नहीं जा सकते हैं। SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। ये जद्दोजहद काफ़ी देर तक चली। फिर राहुल गांधी ने जो किया उसका किसी ने उम्मीद नहीं किया था। राहुल गांधी जी गाड़ी से उतरे और उसके बाद पैदल ही अंबेडकर छात्रावास की तरफ प्रस्थान कर गए। मतलब इतने तेज कदमों से कि जिसको देख करके सभी के पसीने छूटने लगे। फिर क्या था, तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस के लोग हैं और वहाँ पर जो बिहार सरकार के अधिकारी थे सभी उनके पीछे पीछे भागने लगे। लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राहुल गांधी को वहाँ पर रोक सकें। पैदल चलते हुए व्यक्ति को रोकना और राहुल गांधी जैसी शख्सियत को रोकना, ये बिहार पुलिस के जवानों के बस की बात नहीं थी। और अंततः राहुल गांधी जो है वो अंबेडकर हॉस्टल के अंदर प्रवेश किए और वहाँ पर जा कर के छात्रों से उन्होंने संवाद स्थापित करने का काम किया। वहाँ पर जब छात्रों से उन्होंने बात करी तो तमाम चीज़ों को लेकर के बात करी कि छात्रों को क्या समस्याएं होती है, खास करके जो दबे पिछले समाज के जो छात्र हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के जो छात्र हैं, उनको किन किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, उनकी क्या डिमांड से वो क्या चाहते हैं राहुल गांधी से बतौर LOP, संसद में उनकी कौन से मुद्दों को राहुल गांधी उठाएं, तमाम चीज़ों के ऊपर वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 10-15 मिनट उन्होंने वार्तालाप किया। और जो 3 प्रमुख मांगे हैं जिसको कि लेकर के राहुल गांधी ने वहाँ पर बात रखी, उसमें जो पहला मांग उन्होंने कहा कि सही तरीके से जाति जनगणना कराई जाए, जिस पर कि ऑलरेडी मोदी सरकार झुक चुकी है और वो जाति जनगणना कराने के लिए तैयार हो चुकी है। तो पहली डिमांड थी कि सही तरीके से, है ना, एक जो प्रॉपर तरीका होता है उस तरीके से जाति जनगणना कराई जाए। दूसरी, प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आरक्षण लागू हो। नरेंद्र मोदी जी ने, मैं कहता हूँ ना कि हर दिन संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। ये आरक्षण को सीधे तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो सरकारी संस्थान है उसको प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। तो जब प्राइवेटाइज कर देंगे और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है ही नहीं तो आप आरक्षण लेकर के क्या करेंगे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी आरक्षण लागू हो। आगे इसका और विस्तार
किया जाएगा। इसके बाद जो आरक्षण की सीमा है, लिमिट है 50% की, उस दीवार को तोड़ा जाए। ये 3 मांगे वहाँ पर राहुल गांधी ने छात्रों के समक्ष रखी थी। और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। अब मैं आता हूँ कि इनके ऊपर एफआईआर किस कारण से किया गया, जो कि बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं, जो उन्होंने कारण बताई है, वो चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। तो दरअसल यहाँ पर प्रॉब्लम था अंबेडकर छात्रावास। जो बिहार पुलिस के लोग हैं, जो बिहार सरकार की जो प्रशासन है, वो नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास के अंदर जा कर के और वहाँ पर छात्रों से संवाद करें, और इसीलिए ये लोग अंबेडकर छात्रावास में जाने की अनुमति नहीं देना चाह रहे थे और नहीं दे रहे थे। और बदले में ये लोग ये विकल्प रख रहे थे राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने, कि आप अंबेडकर छात्रावास नहीं जा कर के बल्कि टाउन हॉल में चले जाइए और वहाँ पर जा कर के आप सभा कर लीजिए, वहाँ पर छात्रों से संवाद कर लीजिए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो थी, उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम जब छात्रों की समस्याओं के बारे में बात करने जा रहे हैं तो उनके छात्रावास में ही जा कर के करेंगे। और इसी चीज़ को लेकर के जो बिहार के जो जिला कल्याण पदाधिकारी हैं दरभंगा जिले के आलोक कुमार, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाई है। इसको लेकर के भी राहुल गांधी ने बयान दे दिया है कि ये जो एफआईआर है, ये हमारे लिए एक मेडल की तरह है, और बीजेपी की सरकार ने मेरे ऊपर 30-32 केसेस किए हैं, तो एक और सही, इनको मैं केस नहीं बल्कि इनको मैं मेडल के रूप में देखता हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज़ का ख़ास तौर पर जिक्र करना चाह रहा हूँ, और तेजस्वी यादव का जिक्र करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं या गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, वो समय समय पर इस बात को हवा में उछालने की कोशिश करते हैं कि बिहार के अंदर राहुल गांधी जब जाते हैं, कांग्रेस पार्टी की सक्रियता जो जिस तरीके से बढ़ रही है, उसको देख करके तेजस्वी यादव या आरजेडी के जो लोग हैं वो मन ही मन नाखुश रहते हैं। उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर तेजस्वी यादव ने एक तरीके से कड़ा प्रहार किया है अपने ट्वीट के माध्यम से। राहुल गांधी जब बिहार गए दरभंगा, उनको छात्रावास में जाने से जिस तरीके से रोका गया, उस चीज़ को लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बड़ी ही तल्ख टिप्पणी की है बिहार सरकार के ऊपर, बीजेपी और जेडीयू सरकार के ऊपर। क्या कह रहे हैं अपने ट्वीट में, उसको यहाँ पर आप लोग एक बार ज़रूर सुन लीजिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियाँ उड़ाते हुए लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। स्पष्टता से इसका कारण नीतीश कुमार और उनकी भुंजा पार्टी की भ्रष्ट चौकड़ी है। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि बिहार में अपराधियों ने तांडव मचा रखा है, प्रतिदिन सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं। नीतीश एनडीए का भ्रष्ट निकम्मा नकारा नालायक सिस्टम अपराध तो रोक नहीं पा रहा है, इसीलिए सोचा कि अब विपक्ष के सकारात्मक संवाद को ही रद्द करा दें। समझ लीजिएगा कितना तीखा हमला, शब्दों के माध्यम से कितना करारा हमला किया है तेजस्वी यादव ने। एक और बात इन्होंने लिखी है कि अचेत मुख्यमंत्री जी में अगर थोड़ी सी भी सजगता और होश बचा है तो इस आदेश को अविलंब रद्द कराएं, अन्यथा बताएं कि क्या इसकी अनुमति के लिए भी डीके टैक्स देना होगा। मतलब राहुल गांधी को जिस तरीके से रोका गया, उसको लेकर के ये जो है तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के ऊपर, नीतीश और जो बीजेपी की सरकार है उस पर एक बहुत ही सख्त लहजे में टिप्पणी किया है। और इससे आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि जो आरजेडी है और जो कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है, जो गठबंधन है, वो ऐसा गठबंधन है जिसका कि टूटना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि ये जो गठबंधन है ये मजबूरी का गठबंधन नहीं है, बल्कि ये विचारधारा का गठबंधन है। और मैं ठोक करके कहता हूँ पूरे देश भर में कि तेजस्वी की तरह, लालू परिवार की तरह
और कांग्रेस पार्टी की तरह बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछते हैं। और इन्होंने जेल जाना स्वीकार किया, अपने ऊपर केस और मुकदमे लगवाना स्वीकार किया, लेकिन कभी नरेंद्र मोदी के सामने झुकने को ये लोग तैयार नहीं हुए। इसलिए लालू की फैमिली, चाहे तेजस्वी हों, लालू जी हों, राबड़ी जी हों, ये सभी जो हैं धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने कभी सत्ता के सामने घुटने नहीं टेके, ये कभी सत्ता के सामने नतमस्तक नहीं हुए। और वही जज्बा राहुल गांधी के अंदर भी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी है। और ये जो ड्रामा करने की कोशिश किया गया है बिहार सरकार के माध्यम से, जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, उसने इसको और ज़्यादा हाईलाइट कर दिया राहुल गांधी की इस यात्रा को। और इनके जो मैसेजिंग है राहुल गांधी की, उसको कहीं और मजबूत तरीके से बिहार के लोगों में फैलाने का काम किया है। अगर ये लोग नहीं रोकते राहुल गांधी को तो ये संवाद कार्यक्रम बहुत ही आसानी से हो जाता और संभवतः इसको उतना लाइमलाइट नहीं मिलता जितना कि इस वक्त मिल रहा है। और सोशल मीडिया पर ट्विटर के ऊपर मैंने एक पोस्टर देखा जिसको कि लोग खूब शेयर कर रहे थे। एक तरफ राहुल गांधी जी की फ़ोटो थी जिसके बगल में लिखा हुआ था फायर, और दूसरी तरफ हमारे देश के सो कॉल्ड यशस्वी प्रधानमंत्री की तस्वीर थी जहां पर लिखा हुआ था सीज फायर। ये फ़ोटो ट्विटर के ऊपर आज वायरल है। और राहुल गांधी ने जो हिम्मत वहाँ पर दिखाई, जो जज्बा वहाँ पर दिखाया, उसको देख करके बिहार के लोगों के अंदर, खास करके जो SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर एक अलग ही तरीके का ऊर्जा का संचार हो रहा है। और वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के अंदर सामाजिक न्याय की प्रतिबिंब देख रहे हैं। उनको ये आभास हो रहा है, उनको ये प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारे लिए कुछ अच्छा करने का इच्छा रखता है, उसके अंदर संकल्प है, इच्छा शक्ति है, वो करना चाहता है अगर उसको मौका मिल जाए तो। अब राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के मैं एक और चीज़ बताऊंगा जिसमें कि जेडीयू के जो एक नेता है संजय झा, उनका एक स्टेटमेंट आया कि राहुल गांधी बिहार आए हैं और राजनीति करने के लिए आए हैं। इनको ये बात समझनी चाहिए कि राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन है, नेता है। तो नेता भैया राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? हवन करेगा। नेता है तो राजनीति ही करेगा। और जब बिहार में अगले कुछ महीनों में चुनाव होना है तो क्यों नहीं वो राजनीति करेगा? राजनीति करने की कॉपीराइट सिर्फ बीजेपी वालों के पास है क्या? सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास है? जब हमारे पहलगाम के अंदर हमारे लोग मर गए, इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर नहीं जा कर के और बिहार जा कर अंग्रेजी में भाषण दे आते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? मोदी जो वहाँ पर हवन करने गए थे कि वो भी राजनीति ही करने गए थे। तो वो जो राजनीति करने गए थे वो घटिया किस्म की राजनीति थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाशों के ऊपर राजनीति करने गए थे। लेकिन राहुल गांधी ने तो काम नहीं किया। वो जा कर के समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ संवाद स्थापित करने के लिए गए थे, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए गए थे। और फाइनल बात कि दरभंगा में ये सब चीज़ करने के पश्चात राहुल गांधी फिर पटना आए और पटना आकर के अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ और कुछ सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जो फुले फिल्म आई है उस फिल्म को भी उन्होंने देखा और उस फिल्म की काफ़ी उन्होंने सराहना की और लोगों से अपील किया कि आप भी जा कर के इस फिल्म को देखिए क्योंकि एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पहलगाम हमला का जो माइलेज लेने की कोशिश नरेंद्र मोदी के द्वारा और बीजेपी के द्वारा बिहार में की जा रही है, उसको राहुल गांधी बड़ी ही बखूबी से और बहुत ही आसानी से काटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।